नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो राजस्थान के सबसे डरावने स्थान से जुड़ी है। ये कहानी है भानगढ़ किले की, जहां सूरज ढलने के बाद किसी का भी जाना मना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस किले के बाहर एक बोर्ड लगा रखा है जिस पर लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश वर्जित है। लेकिन क्या होता है उन लोगों के साथ जो इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं? आज मैं आपको सुनाऊंगा अनुराग की कहानी, जो इस सवाल का जवाब खोजने निकला था। अध्याय 1, यात्रा की शुरुआत। अनुराग एक 28 साल का यूट्यूबर था जो पैरानॉर्मल चीजों में यकीन नहीं करता था। उसका चैनल गोस्ट बस्टर्स इंडिया था, जहां वो कथित भूतिया जगहों पर जाकर लोगों को बताता था कि ये सब अंधविश्वास है। उसके 50,000 सब्सक्राइबर थे और वो अपने चैनल को बढ़ाना चाहता था। अक्टूबर 2023 की एक शाम अनुराग ने अपने दो दोस्तों विक्रम और प्रिया के साथ भानगढ़ जाने का प्लान बनाया। विक्रम उसका कैमरामैन था और प्रिया उसकी गर्लफ्रेंड, जो इस ट्रिप के लिए बिल्कुल भी उत्साहित नहीं थी। अनुराग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस जगह के बारे में, प्रिया ने कार में बैठते हुए कहा। मैंने सुना है कि वहाँ वाकई में कुछ है। अनुराग हंसा। प्रिया, तुम भी इन कहानियों में विश्वास करती हो? ये सब टूरिज्म बढ़ाने के लिए फैलाई गई अफवाहें हैं। हम वहाँ जाएंगे, पूरी रात रुकेंगे और सुबह सबको बताएंगे कि वहाँ कुछ नहीं है। दिल्ली से करीब 270 किलोमीटर की यात्रा के बाद वे तीनों अलवर जिले के पास भानगढ़ पहुंचे। शाम के 5 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे जो मौसम को और भी डरावना बना रहे थे। अध्याय 2, किले में प्रवेश। किले के मुख्य द्वार पर पहुंचकर उन्होंने वो बोर्ड देखा। विक्रम ने उसका वीडियो बनाया। देखिए दोस्तों, अनुराग ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, यह है वो प्रसिद्ध बोर्ड जो लोगों को डराता है, लेकिन आज हम इसकी सच्चाई जानेंगे। चौकीदार ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बेटा, मत जाओ अंदर, अभी 6 बजने वाले हैं। पिछले हफ्ते ही 3 लड़के गए थे रात को। सुबह उनमें से 2 बेहोश मिले और एक तो अब भी नहीं बोल पा रहा, बस चिल्लाता रहता है। अंकल, हम सावधान रहेंगे, अनुराग ने मुस्कुराते हुए कहा और चौकीदार को 500 रुपए दिए। बस हमारा सामान देख लीजिएगा, हम सुबह लौट आएंगे। चौकीदार ने दुखी होकर सिर हिलाया और पैसे वापस करते हुए बोला, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए बेटा, लेकिन याद रखना, अगर कुछ भी अजीब लगे तो भागकर बाहर आ जाना और किसी की भी आवाज सुनो, पीछे मुड़कर मत देखना। तीनों दोस्त किले में प्रवेश कर गए। किला बहुत विशाल था। टूटी हुई दीवारें, पुराने मंदिर, महल के खंडहर और चारों तरफ घना जंगल। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। पक्षियों की आवाजें भी बंद हो गई थीं। अध्याय 3, पहला संकेत। 7 बजे तक अंधेरा हो चुका था। अनुराग ने अपने कैमरे और लाइट सेट कर लिए। वे तीनों मुख्य महल की तरफ बढ़े, जहां कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती रहती थी। यही कहानी शुरू होती है। अनुराग ने कैमरे में बोलना शुरू किया। कहते हैं कि एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा राजकुमारी रत्नावती से प्यार करता था। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक तेल में जादू किया, लेकिन राजकुमारी ने उस तेल को पत्थर पर फेंक दिया। वो पत्थर तांत्रिक को जाकर लगा और उसकी मौत हो गई। मरते समय उसने श्राप दिया कि ये पूरा गांव उजड़ जाएगा और यहाँ के लोगों को कभी शांति नहीं मिलेगी। ठीक उसी पल एक तेज हवा का झोंका आया, इतना तेज कि अनुराग का कैमरा लगभग गिर गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा। बस हवा है, अनुराग ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। वे आगे बढ़े। महल के अंदर एक बड़ा हॉल था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स की निशानियां थीं। फर्श पर पत्थर बिखरे हुए थे। प्रिया ने अनुराग का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई देख रहा है हमें। प्रिया, रिलैक्स करो, अनुराग ने कहा। लेकिन विक्रम भी अनकंफर्टेबल लग रहा था। यार, सच में यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अजीब है। मैंने कई जगहों पर शूटिंग की है, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा। अध्याय 4, आवाजें। रात के 9 बज चुके थे। वे तीनों महल की ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए थे। अचानक उन्हें नीचे से पायों की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। तीनों एकदम रुक गए। ये क्या था? प्रिया की आवाज कांप रही थी। अनुराग ने अपनी टॉर्च नीचे की तरफ की। कुछ नहीं दिखा। शायद कोई जानवर होगा, उसने कहा, लेकिन अब उसके माथे पर भी पसीना आ गया था। फिर वो आवाज फिर आई, इस बार और साफ, पायल की आवाज, जैसे कोई औरत चल रही हो, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। विक्रम का कैमरा अचानक बंद हो गया। क्या हुआ? अनुराग ने पूछा। बैटरी फुल थी यार, पता नहीं अचानक कैसे बंद हो गया, विक्रम ने परेशान होकर कहा। अनुराग ने अपना फोन निकाला। उसकी बैटरी भी 80% से सीधे 20% पर आ गई थी। ये कैसे संभव है? उसने हैरान होकर कहा। तभी उन्हें एक महिला की रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत दर्द भरी आवाज। बचाओ, मुझे बचाओ, प्रिया चीख पड़ी। अनुराग, यहाँ से चलो, अभी। रुको रुको, अनुराग ने कहा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा था। ये कोई ट्रिक हो सकती है, शायद कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर जो हुआ वो सब कुछ बदल